एक बूढ़े आदमी ने अपने पड़ोसी पर यह इल्जाम लगा दिया कि वह चोर है। अब आसपास चोरी की अफवाह फैली तो पुलिस आ पहुंची। पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। फिर कुछ दिन तक केस चला और उस शख्स को रिलीज कर दिया गया क्योंकि वह बेगुनाह था। लेकिन जैसे ही उसने मोहल्ले में कदम रखा तो समाज के लोग उसकी बुराइयां करने लगे और उसे उसी नजरों से देखने लगे जैसे कि वह चोर है। ये सब देखकर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने भी उस बूढ़े आदमी पर केस कर दिया कि उस बूढ़े ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था और इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। अब जब वह बूढ़ा आदमी कोर्ट में पेश हुआ तो जज साहब ने उससे पूछा, आपने उस व्यक्ति पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया था? तब उसने कहा, वो तो सिर्फ एक मजाक था, मुझे उस पर बस संदेह हुआ, इसलिए मैंने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था। तब जज साहब ने उस बूढ़े आदमी से कहा, तुमने जो भी इल्जाम इस व्यक्ति पर लगाए थे उन्हें एक कागज पर लिखो और जाते समय पूरे शहर में रास्ते में फाड़ कर उड़ा देना और कल इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। अब उस बूढ़े आदमी ने वैसा ही किया और जब अगले दिन उस केस का फैसला सुनाना था तो जज साहब ने उस बूढ़े आदमी से कहा, तुमने कल जो कागज के टुकड़े करके पूरे शहर में फेंके थे उन सबको इकट्ठा करके लाओ। उस बूढ़े आदमी ने कहा, जज साहब ये कैसे संभव है? वो सारे टुकड़े तो पूरे शहर में हवाओं में उड़कर फैल गए होंगे। जज साहब ने कहा, मैं भी आपको यही समझाना चाहता हूँ, जब आप किसी शरीफ आदमी पर कोई इल्जाम लगाते हैं तो वह भी हवाओं में इसी तरह फैल जाता है और फिर इतना फैल जाता है कि उसे इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसी के भी कैरेक्टर पर, किसी की भी इज्जत पर हमें सोच समझकर ही इल्जाम लगाने चाहिए, क्योंकि सोच समझकर बोलना और दूसरों के सम्मान को बनाए रखना ही इंसानियत है।